हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पी एस एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ रहे हैं बैठक व्यवस्था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके अंदर अपन दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो होती है अपनी रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम मतलब एक पंक्ति में बिठाना। एक पंक्ति में कैसे अपन बिठाते हैं, यहाँ देखेंगे कि आपके पास हमेशा ध्यान रखना फिक्स कि इधर से हमेशा क्या होता है, बायां, और इधर से क्या होगा हमेशा ही दायां। यदि कोई व्यक्ति बीच में बैठा है तो उसका इधर क्या होगा, दायां, और इधर क्या होगा उसका, बायां। तो ये बिल्कुल फिक्स है। यदि कोई व्यक्ति आपके शुरुआत से अपन बिठाते हैं तो आगे से हमेशा क्या होता है, बायां, और पीछे से हमेशा क्या होता है, दायां। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठा हो तो उसका दायां इधर होगा और उसका बायां इधर होगा। इसके अलावा एक होता है चौकोर या वर्तीय क्रम। चौकोर या फिर इसको कहेंगे वर्तीय क्रम व्यवस्था। चौकोर या वर्तीय क्रम व्यवस्था। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यदि आप एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बिठाते हैं तो ध्यान रखना, यदि उनका चेहरा अंदर की ओर है, चेहरा अंदर की ओर है, तो इधर उसका होगा दायां और इधर होगा उसका बायां। तो इधर भी क्या होगा उसका, दायां, और इधर भी क्या होगा उसका, दायां, और इधर भी क्या होगा, दायां। तो आप कहेंगे और इधर क्या होगा उसका, बायां। तो घड़ी की दिशा में क्या होता है, बायां। घड़ी की दिशा में क्या होगा, बायां। लेकिन यदि उनका चेहरा बाहर की ओर है, वैसे क्वेश्चन का हमने कम आता है, लेकिन यदि फिर भी ध्यान रखना, यदि चेहरा बाहर की ओर है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि इधर उनका क्या होगा, दायां, और इधर क्या होगा, बायां। तो इधर क्या होगा, दायां। तो यदि चेहरा बाहर की ओर है तो घड़ी की दिशा में क्या होता है, दायां होता है। घड़ी की दिशा में क्या होगा, दायां। तो यदि चेहरा अंदर की ओर है तो घड़ी की दिशा में क्या होगा, बायां। ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही अपने आगे चलने वाले हैं सारे के सारे। तो यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले टाइप की ओर, रेखीय क्रम व्यवस्था की ओर। रेखीय क्रम व्यवस्था एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले टाइप टाइप नंबर 1 है, इसको बोलेंगे रेखीय क्रम व्यवस्था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका। 7 व्यक्ति तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और टाइप नंबर अपनी फर्स्ट है जिसको अपन रेखीय क्रम व्यवस्था, अपन ने कहा था कि रेखीय क्रम व्यवस्था, और एक होती है चौकोर या वर्तीय क्रम व्यवस्था। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर, और इन क्वेश्चनों का अपन अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। डी जी के दाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में है, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति भी हैं। तो बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, ये आपको बताना है कि बिल्कुल बाईं ओर पर कौन खड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन को अपन करते हैं। डी जी के दाईं ओर है, मैं मांगे चलता हूँ जी, ये जी यहाँ मान लिया, और जी का दायां इधर, डी जी के दाईं ओर है, ये दाईं। सी ए और बी के बीच में, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन यहाँ बोला है ई एफ और डी के बीच में है। डी यहाँ है और ई यहाँ आ जाएगा, तो एफ इधर आएगा, क्योंकि डी और एफ के बीच में कौन है, ई है। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, ये जी यहाँ है, और जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो ये हो गए 3 व्यक्ति हो गए। तो फिर और एक चीज बोली कि सी ए और बी के बीच में है, जो सी है वो ए और बी के बीच में है, तो बी इधर आ गया, तो सी कहाँ आएगा, उधर आएगा। तो बिल्कुल बाएं छोर पर कौन खड़ा है, बिल्कुल बाएं छोर पर कौन खड़ा है, जी। तो बिल्कुल बाएं छोर पर जी है, और बिल्कुल दाएं छोर पर ए है, और यदि मध्य में पहुंचे तो मध्य में कौन है, एफ है। तो आपका यहाँ सही आंसर क्या होगा, जी, कि बिल्कुल बाएं छोर पर कौन खड़ा है, जी। अगला क्वेश्चन है, एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति खड़े हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, परंतु इसी क्रम में नहीं है कि वह इसी क्रम में हो। ए ऊपर है परंतु सी से नीचे है, बी मध्य में है, जी ए और बी के बीच में। मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ।
आपको दिखना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब यहां पर देखो कि बी मध्य में आएगा, मैंने मान लिया कि बी मध्य में आ गया। अब यहां उसने बोला ए ई से ऊपर है, जो ए है वह ई से ऊपर है, मैं मान लिया कि ए यहां पर है और ये मान लिया कि ई से ऊपर है, परंतु सी से नीचे है। तो सी कहाँ आएगा, और ऊपर आएगा, परंतु सी से नीचे है। बी मध्य में, जी ए और बी के मध्य है। अब जी और ए और बी के, तो यहाँ कौन आएगा, जी आएगा, क्योंकि जी ए और बी के मध्य में। तो ई कहाँ लिख दिया मैंने, नीचे। ई कहाँ गया और नीचे, लेकिन चेंज नहीं हुआ है। ए ई से ऊपर है, ए ई से ऊपर है परंतु सी से नीचे है। ए और बी के बीच में जी है, बी कहाँ आ गया, मध्य में आ गया। ए बी तथा एफ के मध्य है, जो ई है बी तथा एफ के मध्य में है। जो ई है वो बी और किसके मध्य में, एफ के मध्य में है। अगर एफ ई तथा डी के, जो एफ है ई तथा डी के मध्य, तो डी कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पर, क्योंकि एफ डी और ई के मध्य में है। तो सबसे नीचे कौन खड़ा है, तो सबसे नीचे कौन खड़ा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे नीचे कौन खड़ा है, तो सबसे नीचे डी खड़ा है। कौन खड़ा है, डी खड़ा है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और तीसरा क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति आर एस टी यू तथा वी आरक्षण काउंटर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में एस के ठीक पीछे यू है। टी आर और वी के बीच में खड़ा है, आर और वी के बीच में कोई नहीं है, तो व्यक्ति यस कहाँ पर खड़ा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अपन को देना है। तो यहाँ पर जैसा उसने बोला है वैसा अपन लिखेंगे। एस के ठीक पीछे यू है, मान लिया कि एस के ठीक पीछे यू है, एस के ठीक पीछे यू है। टी आर और वी के बीच में खड़ा है, टी है जो आर और वी के, अब आर और वी यहाँ अपने नहीं है, आर और यू के बीच कोई नहीं है। आर और यू के बीच, तो यहाँ आर आ गया और ये यू आ गया, क्योंकि इनके बीच में कोई भी नहीं आएगा। उसके बाद आर और वी के बीच में टी है, आर आ गया वी आ गया, तो यहाँ कौन आएगा, टी आएगा, क्योंकि आर और वी के बीच में कौन खड़ा है, टी खड़ा है। तो यहाँ पर उसने बोला तो व्यक्ति यस कहाँ खड़ा है, तो व्यक्ति यस कहाँ खड़ा होगा, पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होगा। मतलब पंक्ति में कौन सा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है। यस कौन सा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति यहाँ पर होगा। तो सबका सही आंसर क्या होगा, कि ये पहला व्यक्ति है। दूसरा क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इस दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ दो पंक्तियों में बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं लेकिन वो दो पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 है। ई किसी भी से, मान लेते हैं कि ये दो पंक्तियां हैं और ये इधर का चेहरा हो गया, और एक पंक्ति इधर से मान लेंगे, इधर, और इनका चेहरा अंदर की ओर, ठीक है। अब देखो, जब इनका चेहरा ऊपर है तो इनका इधर होगा दायां और इधर होगा बायां, लेकिन इधर इनका होगा बायां और इधर होगा इनका दायां। ये बात तो फिक्स हो गई। ई किसी भी सिरे पर नहीं है, ई जब किसी सिरे पर नहीं है तो ई को मध्य में इधर बैठा सकते हो आप, इधर बैठा, जो आपकी मर्जी पड़े जहां बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं दोनों में से, ठीक है। डी एफ के बाएं में दूसरा है, अब डी और एफ नहीं है। सी ई का पड़ोसी है, देखो सी है, मान लिया सी है जो ई का पड़ोसी है, और डी के विकर्णतः सामने बैठा है, और इधर कौन मान लिया अपन ने, कि डी के विकर्णतः सामने बैठा है। अब इस लाइन के पहले वाली लाइन अपन वापस पढ़नी है। डी एफ के बाएं में दूसरा है, एफ का बायां, यदि मैं यहाँ एफ मानता हूं तो एफ का इधर बायां, बायां कौन सा हो गया, पहला और दूसरा, बिल्कुल सही है। तो एफ के बाएं में दूसरा कौन बैठा है, डी बैठा है। और बी एफ का पड़ोसी है, जो बी है तो बी का आएगा यहाँ, क्योंकि बी एफ का क्या हो गया, पड़ोसी। तो एक ही बचा कौन, ए। तो यहाँ पर बहुत पूछा है तो बी के सामने कौन है, तो बी के सामने कौन बैठा है, ई। तो आपका सही आंसर होगा ई, यहाँ पर बी के सामने बैठा है। यदि पूछे एफ के विकर्णतः सामने कौन बैठा है, तो एफ के विकर्णतः सामने कौन बैठा है, ए आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और पांचवा क्वेश्चन है अपना, 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इन व्यक्तियों में 2 व्यक्ति बिल्कुल छोर पर है। इन दोनों में से एक बुद्धिमान है तथा दूसरा मूर्ख है। एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाएं ओर बैठा है। एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाएं ओर बैठा है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा है। तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपके पास 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है पहले इनको बिठाना है, बिठाने के बाद में कोई समस्या नहीं आती है। तो यहाँ पर अपने पास देखते हैं, बिठाते हैं इनको। 5 व्यक्ति है, ये 5 व्यक्ति अपन मान लेते हैं कि 5 व्यक्ति है। अब 2 व्यक्ति, इनमें 2 व्यक्ति बिल्कुल छोर पर है और दोनों में से एक तो बुद्धिमान है दूसरा मूर्ख है। तो ये छोर होते हैं, ये वाला और ये वाला क्या था, छोर। तो एक को मैं मान लिया कि ये बुद्धिमान है, मूर्ख भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, और एक ये मूर्ख है। मैं एक और मान लेता हूं ताकि आपको डाउट नहीं रहे। एक मैंने मान लिया कि ये मूर्ख है और दूसरा इधर बुद्धिमान। भाई दोनों कंडीशन आपके पास हो सकती है। आगे चलते हैं। एक बुद्धिमान है दूसरा मूर्ख है। एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं ओर बैठा है। अब ये बात यहाँ पर अपने समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर कमजोर भी नहीं है, मोटा व्यक्ति भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर है। मूर्ख व्यक्ति को यहाँ मानूंगा तो इसका बायां इधर हो जाएगा, लेकिन मूर्ख यदि बुद्धिमान को यहाँ मानूंगा तो इधर, तो इसका दायां हो जाएगा। मतलब ये वाली कंडीशन क्या होगी, गलत। कौन सी होगी, ये वाली ऊपर वाली सही। अब यहाँ पर देखते हैं, एक बुद्धिमान था दूसरा मूर्ख। एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का, ठीक है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। तो ये क्या हो गया, लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। ठीक है। अब जो वो लाइन है दूसरी पहले वाली, उसको अपन एक बार और देख लेते हैं। एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाएं ओर बैठा है। चलो छोड़ो। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा है। जो कमजोर व्यक्ति है बुद्धिमान, ये रहा। तो यहाँ क्या आएगा, कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा है। अब वो लाइन छोटी तो उसको देख लेते। एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं ओर, एक कमजोर व्यक्ति का इधर क्या होगा, दायां होगा। तो कमजोर व्यक्ति के दाएं ओर बैठा है। लंबा व्यक्ति दाएं ओर से किस स्थान पर है, लंबा व्यक्ति दाएं ओर से कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर, क्योंकि इधर से क्या होगा, दायां। तो कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। वह व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति के बाएं ओर बैठा है, कमजोर व्यक्ति का बायां ये रहा, कमजोर व्यक्ति का बायां इधर, बाएं ओर बैठा है। कौन सा ऑप्शन है, बुद्धिमान का। किसका है, बुद्धिमान का। तो आपका आंसर क्या आएगा कि उसमें कौन सा ऑप्शन है, बुद्धिमान का। मोटा व्यक्ति किसके बाएं ओर बैठा है, मोटा व्यक्ति है किसके बाएं ओर, तो लंबे व्यक्ति के बाएं ओर, क्योंकि बायां इधर होगा। तो लंबे व्यक्ति के बाएं ओर बैठा है। तो ये थे अपने आगे क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। ये थी अपनी सिटिंग अरेंजमेंट का पहला पार्ट, जिसमें अपन रेखीय क्रम व्यवस्था में अपन पढ़ते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आएगा अपने वर्तीय क्रम और चौकोर क्रम वाला। तो आज के लिए अपना ये वीडियो था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपकी भर्ती आपके सामने जल्दी है, तो आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।